चोटों पर चोट देते ही जाने का शुक्रिया। चोटों पर चोट देते ही जाने का शुक्रिया। पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा जो कल तो कई काम कर लिए मैंने। जागा रहा जो कल तो कई काम कर लिए मैंने। ए नींद, कल रात तेरे न आने का शुक्रिया। और सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली। सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली। स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, रात के 12 बज रहे हैं और आज 31 दिसंबर का दिन है और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले नए साल की। कुछ ऐसी बातें आज आपको बताकर जाऊंगा जो आपके आने वाले साल को मोटिवेशन से भर देंगे। आपकी सोच आपकी नए साल की दिशा को बदल देगी। हमने टैगलाइन ही रखा है इस वीडियो का, नया वर्ष नई सोच। क्या है वो सोच और सोच को बदलना जरूरी क्यों है, इस पर मुझे एक बहुत छोटी प्यारी सी कहानी याद आती है जो सोचता हूं कि आपको सुनाऊं और आप इस साल भर मोटिवेटेड रहें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, और साथ ही उनको नए वर्ष की बधाई भी दे दीजिए। जुड़ जाइए इस वीडियो से और यहां से हम शुरू होते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है, कितनी सही है, कौन से पुराण की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कहानी का मर्म, कहानी का एसेंस बहुत शानदार है जिसे आज आप अपने साथ लेते जाइए। तो हुआ ये कि एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों एक रास्ते पर जा रहे थे। बातें करते हुए जा रहे थे। कृष्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे से सखा स्वरूप थे। ये बात और है कि अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। तो जाते जाते रास्ते में अर्जुन को एक भिखारी दिखाई पड़ता है और अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, इस कायनात को जब आपने बनाया है तो इतना दुख क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, क्यों ये आदमी भिखारी है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुमको इस दुख से, इस आदमी के दुख से इतनी तकलीफ है तो क्यों नहीं तुम कुछ करते, मुझसे क्यों प्रश्न पूछते हो? अर्जुन प्रणाम करता है और अपने पास से 1,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उस भिक्षुक को दे देता है। 1000 सोने की मुद्राएं जैसे उस भिखारी को मिलती है, अर्जुन कृष्ण के साथ आगे बढ़ जाते हैं और कृष्ण को पूछते हैं, मुझे लगता है यहां से इसका जीवन बदल जाएगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर किसी के किए किसी का जीवन बदलता होता तो ये कायनात कब की कुछ और हो जाती। फिर अर्जुन पूछता है, तो जीवन बदलता कैसे है? कृष्ण कहते हैं, उसके लिए सोच को बदलना जरूरी है। सोच, जो आज का हमारा थीम लाइन भी है। कहा भी है किसी ने कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरिए को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। कृष्ण भी यही कह रहे हैं, उसे सोच को बदलने की जरूरत होगी। समझते हैं आगे क्या हुआ। दोनों आगे बढ़ते हैं और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कल वापस आकर देखेंगे ये आदमी क्या कर रहा है। दोनों वापस आते हैं। अगले दिन वो वहीं भीख मांगता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्जुन हैरान हो जाता है, सोचता है ये क्या हुआ, 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद वापस से भीख मांग रहा है। कृष्ण कहते हैं, जाकर उसी से पूछो। वो आदमी बताता है कि कल जब उसे अर्जुन ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, उसके बाद वो जा रहा था और बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई, तो कुछ लोगों ने उसको रोक कर रास्ते में लूट लिया। लुटेरे धन लूट कर फरार हो गए और ये वापस से भीख मांगने के लिए मजबूर है, क्योंकि पैसे कमाएगा तो घर लेकर जाएगा, घर लेकर जाएगा तो पूरा परिवार खाएगा। अर्जुन कुछ और दिमाग लगाता है, कहता है शायद कल 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना गलत हो गया, लोगों की नजरों में आ गया। अर्जुन उसे निकालकर एक छोटा सा हीरा दे देता है, डायमंड, और कहता है कि इसको ले जाके किसी जौहरी को देना और जौहरी से एक मुश्त पैसे मत लेना, धीरे धीरे महीने महीने उससे पैसे मांगना। कहता है कि इसकी जितनी कीमत है वो आप महीने महीने अदा कर दो। अब अर्जुन सोच रहा है कि इस आदमी, जो आदमी ये है जिसके पास में हीरा है, अब इसका जीवन बदल जाएगा। वो कृष्ण से कहता है, भगवान अब तो इसका जीवन बदल जाएगा। और कृष्ण फिर वही बात कहते हैं, ना, जीवन ऐसे नहीं बदलता, किसी के किए तो बिल्कुल नहीं बदलता। हमारे कर्म, हमारे सोच हमारे जीवन को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आदमी जिसे हीरा मिला है सोचता है कि नदी के तट पर जाऊंगा, स्नान करता हूं, थोड़ा सुस्ताता हूं, फिर किसी जौहरी के पास जाके हीरा दे दूंगा, अब तो जीवन बदलने वाला है, यहां से तो हर महीने पैसे मिलेंगे। ये जाता है नदी के तट पर, स्नान करने उतरता है और उसके गांठ में गठियाया हुआ हीरा पानी में गिर जाता है। ये आदमी वापस दुखी है। अगले दिन फिर कृष्ण और अर्जुन आते हैं देखने उस आदमी को कि किसका जीवन बदला कि नहीं बदला। वो फिर भीख मांग रहा है।
अब अर्जुन हैरान होता है, कहता है कृष्ण को कि आप ही कुछ करिए। कृष्ण कहते हैं उसका जीवन उसके किए ही बदलेगा। वो अपनी गांठ से एक आना निकालकर उस आदमी को देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये आदमी क्या करता है, उस एक आने को लेकर वो वापस नदी के तट पर जाता है। एक मछुआरा वहां मछलियां पकड़ रहा है। वो सोचता है एक आने का करूं क्या। ये भी सोचता है कि ये दो लोग कितने भले हैं, रोज मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं कि अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सोचता है कि इस एक आने को इस मछुआरे को दे देते हैं। वो आना मछुआरे को देता है और मछुआरे को कहता है कि एक मछली जो तुम्हारे पास में पकड़ी हुई है उसे पानी में छोड़ दो। जैसे ही वो मछली पानी में छोड़ता है मछुआरा, वो मछली जो पानी में गिरा हुआ हीरा है वो उठाकर बाहर आ जाती है। इस आदमी को उसका हीरा जो कल गिरा हुआ था वापस मिल गया है और वो जोर से खुशी में चिल्लाता है, मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में वो जो लुटेरे हैं उनका सरदार पास में ही बैठा होता है। वो सोचता है कि इसने मुझे पहचान लिया। वो कहता है, भाई मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा जो कल मैंने तुमसे लूटे थे, लेकिन चिल्लाओ मत, नहीं तो राजा के सिपाही मुझे पकड़कर जीवन भर के लिए जेल में डाल देंगे। दो चीजें वापस मिल गई, खोया हुआ हीरा भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। कैसे बदल गया इसका जीवन, क्योंकि अगले दिन जब कृष्ण और अर्जुन वहां आते हैं तो वहां पर वो आदमी भीख मांगते हुए दिखाई नहीं पड़ता और अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि भगवान हुआ क्या है। और कृष्ण अर्जुन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि पहले दिन तुमने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, इसने अपने बारे में सोचा। दूसरे दिन तुमने इसको हीरा दिया, इसने अपने बारे में सोचा। लेकिन कल जब मैंने इसको एक आना दिया तो इसने औरों के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में सोचा। इसने एक तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा। जीवन ऐसा ही है दोस्तों, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं अच्छा, तो हमारे जीवन में अच्छा लौट कर आता है। कहा भी गया है कि लाइफ इज अ बूमरैंग, जैसा हम छोड़ते हैं वैसा लौट कर आता है। आज लौट कर आता है, कल लौट कर आता है, लेकिन लौट कर आता तो है। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, कहा जाता है उस गड्ढे में वो खुद गिरते हैं। कबीर ने कहा भी है कि अगर आप एक इत्र विक्रेता हैं तो भले ही कोई आपसे इत्र खरीदे या न खरीदे, आपके पास खुशबू तो रह ही जाती है। जीवन ऐसा ही है। अगर आप क्रोध करके ये सोच रहे हैं सामने वाले को तकलीफ हो, तो ये सोचना ठीक वैसे ही है जैसे अपने हाथ में आपने अंगारा पकड़ा हुआ है और सोचें कि सामने वाला जल जाए। इत्र विक्रेता बनिए, खुशबू के सौदागर बनिए, दुनिया के लिए अच्छा करने का सोचिए। कहा भी जाता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, और देखिए सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। ये साल आपके लिए प्रॉस्परस होगा, आपके लिए खूब सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। इन्हीं दुआओं के साथ आज का ये मोटिवेशन मंत्र हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सुना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। ऐसी ही बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप ऐसी ही बातें साल भर सुनना चाहते हैं संडे की सुबह 7 बजे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर लिखिए, थम्स अप कीजिए, जय हिंद लिखिए या आई लव मोटिवेशन मंत्र लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, क्योंकि आपका होना ही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर।